मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसको देखते हुए सभी क्षेत्रीय व निर्दलीय दलों की पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई है। इसी के अनुसार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी कंकर मुंजारी भी इन दिनों चुनावी समर में उतरे हुए हैं, जिनके द्वारा शहर मुख्यालय से लगे हुए ग्राम बगदरा में नुक्कड़ सभाएं के माध्यम से सभाएं ली जा रही। इसमें आदिवासी समाज और बहुजन समाज के लोगों के द्वारा कंकर मुंजारी की नुक्कड़ सभा में भारी जन सैलाब भी देखा गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 अब महज कुछ ही दिन इसे बचे हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कोई चौक चौराहा में सभा ले रहा है तो कोई शहर के प्रमुख चौराहे और हाट बाजारों में नुक्कड़ सभाएं के माध्यम से जनता को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी कंकर मुंजारी के द्वारा भी विधानसभा परसवाड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम बगदरा में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें आदिवासी और बहुजन समाज के आमजनों के द्वारा अपना समर्थन दिया जा रहा है। देखा यह भी जा रहा है कि जब से ही कंकर मुंजारी के द्वारा अपना नामांकन फॉर्म भरा गया है, उसके बाद से ही परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बहुजन समाज और आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा कंकर मुंजारी को जिताने के लिए अपने स्तर पर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और अपना समर्थन कंकर मुंजारी को भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंकर मुंजारी ही अकेले इस चुनावी रण में खड़े हैं, इसके साथ ही पूरी ताकत और निष्ठा के साथ बहुजन समाज और आदिवासी समाज उनके कदम से कदम मिलाकर भी खड़ा है। जहां एक और कंकर मुंजारी भी अपने स्तर पर चुनावी प्रचार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी और बहुजन समाज भी अपने अपने स्तर पर चुनावी प्रचार में लगा हुआ है। इन दिनों परसवाड़ा विधानसभा में एक ही नारा गुंजायमान हो रहा है कि कंकर मुंजारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। नारों के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी कंकर मुंजारी इन दिनों अपनी चुनावी सभाएं ले रहे हैं। बगदरा में कंकर मुंजारी के द्वारा चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह भी बताया गया कि आज परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में गरीब और दलित परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर वह चाहते हैं कि सभी को शिक्षा का समान अधिकार दिया जाए। वह शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य एवं बुनियादी सुविधा भी परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हो। उन्होंने बताया कि आज मौजूदा सरकार के द्वारा किसी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने शिवराज सिंह को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके द्वारा भी इतने वर्षों में परसवाड़ा विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया गया और ना ही आज परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास हुआ है, और यदि विकास हुआ है तो यहाँ केवल उनके मंत्री और विधायकों के ही विकास हुए हैं, जनता का कोई विकास आज तक नहीं हुआ। सरकार है तो अभी जानबूझ के लोग क्या कर रहे हैं, जो किसान है, मजदूर है, गांव के लोग है, आदिवासी है, दलित है, एसटी के लोग हैं, ये ज्यादा पढ़ लिख ना सके, इनको पढ़ने मत दो, तो इसलिए इनको सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। प्राइवेट में आ नहीं सकते हैं, इनके फीस देने का पैसा नहीं है, तो यही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ सकते, ज्यादा होशियार नहीं बन सकते, पैसा उनके पास है नहीं प्राइवेट में जाने का, स्कूल खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। अस्पताल की वैसी हाल है, प्राइवेट अस्पताल में इलाज थोड़ा ठीक है, पैसा ज्यादा लग रहा है, सरकारी में इलाज होता है क्या? लाल दवा, एक हाथ लाल पीली गोली, सब बीमारी को एक ही दवा है, लाल पीली गोली दो, सब कोई भी बीमारी हो जाए लाल पीली गोली है, लाल दवा, काढ़ा दे दो, काढ़ा खत्म। डॉक्टर ठीक से देखता भी नहीं, आता भी नहीं है। कोई हमारी जो माताएं बहनें जाती हैं कभी वहाँ पे बच्चों को जन्म देने के लिए जाती है, तो भी उनकी कितनी लापरवाही होती है, बगैर पैसे का हाथ लगाता कोई वहाँ पे। 10,000 20,000 तो ले ही लेते हैं उनको, नहीं तो बोलते जाओ फिर तुम, नहीं तो फिर वो महिला हमारी बहन जो तड़पते रहेगी, तड़पते रहेगी, डॉक्टर को शर्म नहीं आती, दया नहीं आती है क्या? जब पैसा देंगे तब ऑपरेशन करेंगे। तो कितनी खराब व्यवस्था है, स्कूल की स्वास्थ्य की हालत कितनी खराब है, ये सरकार चला रही है। भाजपा बड़ा शिवराज सिंह क्या है, क्या है इस विभाग की यमराज है, पता नहीं क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। तो स्कूल में, खेल में, सब में गायब। पटवारी, उसको फौजी कटवाना है, नामांकन कराना है, पावती बनाना है, पट्टी बनाना है, तो पैसे लेता है। एक एकड़ इतना पैसा, 2 एकड़ का इतना पैसा, ऐसा हो गया है। और ये पैसा लेके फिर वो जाते तहसीलदार के पास, फिर एसडीएम के पास, कलेक्टर के पास, कलेक्टर से आता मुख्यमंत्री के पास। तो कौन ये व्यवस्था को कौन बदलेगा, कैसे बदलेगी व्यवस्था? ये सत्ता का परिवर्तन होने से कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस आ गई, बीजेपी चली गई, बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई, इससे नहीं होने वाला। व्यवस्था को बदलो, ये ठीक करो, रुश्वतखोरी, घूसखोरी ठीक करो। और घूसखोरी ठीक करने के लिए
आपका प्रतिनिधि ठीक जाना चाहिए। ऐसा नहीं है रामकिशोर पावर टाइप का और बदल कल चलेगा ना। क्या काम किया इन लोगों ने? कुछ काम किया हम लोगों ने? ये तो खुद ही रिश्वत खो रहे, खुद ही पैसा खा रहे, रुपए खा रहे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम तुम्हारे साथ हैं।